हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 27 फरवरी 2021 के। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आप दो इमेजेस को यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 12 से 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है। मतलब जो हमारी करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन है, आप उसको किस तरह से बाय कर सकते हैं। देखो, आपने क्या करना है कि एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो वो एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। तो बहुत से बच्चे अफेयर्स क्लाउड करके सर्च कर रहे हैं, लेकिन याद रखना है एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और याद रखना है इसको आसानी से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां से आप डायरेक्टली इसको क्या कर लें? डाउनलोड कर लें। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पे इसको सर्च भी कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है। मतलब 2021 और 2022 की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। और इसका प्राइस जो है वो 1 साल और 2 साल का बहुत ही ज्यादा कम है। आप अगर अभी बाय करेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट जो है वो वहां पे मिल जाएगा। लेकिन एक बार आपने ध्यान से देखना है कि अगर आप 2020 के करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उनको परचेज करना चाहते हैं, तो आपके पास मेथड क्या है? तो आप वेबसाइट को फॉलो करोगे। मतलब आपने वेबसाइट से उसको परचेज करना है। वो आपको 6 मंथली और ईयरली बेसिस पे आपको मिल जाएगा और उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड क्या करेंगे, मतलब आप इसको बाय क्यों करोगे? तो देखो, इसमें हम आपको डेली वाइज पीडीएफ देंगे। डेली वाइज पीडीएफ में हम आपको 2 तरह की पीडीएफ देंगे, जिसमें एक पीडीएफ रिलेटेड होगी थ्योरेटिकल और डिटेल्ड करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी दिन का। नेक्स्ट होगा इसमें क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। मतलब जो थ्योरेटिकल करंट अफेयर होगा वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से करंट अफेयर को क्या कर सको? रिवाइज कर सको। नेक्स्ट हम आपको देंगे वीकली पीडीएफ। मतलब करंट अफेयर जो है वो वीक वाइज अरेंज होगा, जिसके अंदर जो वीकली करंट अफेयर को आप रिवाइज करोगे तो आपको डेली करंट अफेयर और वीकली मतलब आपकी रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट वीकली टेस्ट, अपने आप को जानने के लिए कि यार मैंने डेली भी पढ़ लिया, वीकली भी पढ़ लिया, क्या मुझे याद रहते हैं? तो आप टेस्ट दे सकते हैं। उससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि मुझे और कितना पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। मतलब आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, इसमें हम आपको पूरा का पूरा महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। मतलब जो डिटेल्ड करंट अफेयर होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, ताकि आप रिवीजन कर सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए आपको एग्जाम से पहले ये पीडीएफ हेल्प करेगी। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ। नाम से पता लग रहा है खास करके उन बच्चों के लिए हम तैयार करते हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा टॉप 100, इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर आपको मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप दोबारा दोबारा उसको रिवाइज कर सको। तो गाइज ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हर महीने। तो आप देख सकते हो डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर को पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर सेक्शन कितना स्ट्रांग हो सकता है। और इसको आप 1 साल के लिए भी और 2 साल के लिए भी क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। लेकिन इसमें खासियत है कि इसका प्राइस यार बहुत ज्यादा कम है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसमें एक बार प्राइस को चेक करें, और एक बार प्राइस को चेक करने के बाद आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस कम प्राइस के ऊपर भी हम आपको क्या दे रहे हैं? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। कौन सा कोड यूज कर सकते हो? ASH10 कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का करंट अफेयर, दैट इज 27 फरवरी 2021। लेकिन सारे स्टूडेंट्स या रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। तो हम पहले सेक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सेक्शन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और उसमें पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट और यूटी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच, ए मोबाइल एप्लीकेशन टू असेस कार्बन फुटप्रिंट ऑफ रेजिडेंट्स। तो यार वो कौन सी स्टेट या यूटी है? वो पूरे इंडिया की पहली स्टेट या यूटी होगी जिसने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कार्बन वॉच। इसका मतलब है, देखो यार अपने आप को जानो कि कितनी कार्बन एमिशन आप कर सकते हो, और कितनी कमीशन जो है, मतलब जितना कार्बन एमिशन आप करोगे उसको किस तरह से कम कर सकते हो, और कितनी आप कर रहे हो। दोनों चीजों को जांचने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। मतलब उसको हम क्या कहेंगे? कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। तो यहां
यहां पे बात हो रही है पंजाब और हरियाणा की जो एक कॉमन कैपिटल है, वो कौन सी कैपिटल है? वो है हमारे पास चंडीगढ़। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सी होगा, याद रखना है, आंसर क्या होगा? चंडीगढ़। तो आप यहां पे देख सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट जो ऐप है वो किसने लॉन्च की है? चंडीगढ़ ने, ताकि कार्बन वॉच के नाम से हम उस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करके कार्बन एमिशन को किसी तरह से क्या कर सकें? कम कर सकें। तो आप यहां पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन लॉन्च किसने की है, डेवलप किसने की है? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन फुटप्रिंट्स को शहर के अंदर क्या करना है? कम करना है। तो इसमें होगा क्या? सिटीजन्स को एजुकेट किया जाएगा, जो उस शहर के अंदर रहते हैं उनको एजुकेट किया जाएगा कि किस तरह से कार्बन फुटप्रिंट्स के थ्रू, मतलब आपने कार्बन को कम करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, और हमने स्मार्ट सिटीजन बनना है ताकि क्लाइमेट को कम कर सकें। और इवन ये एप्लीकेशन आपको बताएगी कि किस तरह से कार्बन एमिशन को क्या करना है? कम करना है। इवन जो भी आप काम करोगे उसमें आप भी जो है वो अपनी डिटेल फिल आउट करोगे, वो टाइम टू टाइम एप्लीकेशन के अंदर आप फिल कर सकते हो कि वेस्ट जनरेशन जो है वो कितना हो रहा है, वाटर, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितनी कंजम्पशन हो रही है, आपने कौन सी हैबिट्स जो है वो डाली हैं, किस तरह से आप कार्बन एमिशन के ऊपर काम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपने वहां पे ऐड करनी है। तो यार चंडीगढ़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एक रामसर साइट आपको मिलेगी, वो कौन सी है? सुखना लेक आपको मिलेगी यहां पे, सुखना लेक। लेकिन याद रखना है कि अभी वो रामसर साइट नहीं है, मतलब बनी नहीं है अभी, सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है वो भेजा गया रामसर साइट बनाने के लिए। तो वो आप याद करोगे, सुखना लेक एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस जो है वो चंडीगढ़ के अंदर आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्रिज इज सेट टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2021। इवन जो पेरिस का आईफिल टावर है उससे भी ऊंचा जो है वो बनने जा रहा है, मतलब आप कह सकते हो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा, और ये 2021 के एंड तक जो है वो कंप्लीट करने की संभावना है, मतलब दिसंबर 2021, मतलब इस साल में कंप्लीट करने की जो है वो आशा यहां पे रखी गई है। और ये इंडस की एक ट्रिब्यूटरी के ऊपर रखी गई है। इसका मतलब अगर मैं इंडस की ट्रिब्यूटरी की बात कर रहा हूं तो आंसर या तो सतलुज हो सकता है क्योंकि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, चेनाब हो सकता है क्योंकि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, कोंकण नहीं हो सकता क्योंकि कोंकण साउथ में है, गूम नहीं हो सकता क्योंकि ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के अंदर। तो यार ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, तो आंसर या तो सतलुज ब्रिज होगा या फिर क्या होगा? चेनाब ब्रिज। और यार आंसर देना सबने स्टार्ट कर दिया, तो आंसर क्या होगा इसका? चेनाब ब्रिज होगा। और चेनाब जो है उसको कहा जाता है चंद्रभागा रिवर भी जो है वो कहा जाता है। याद रखना है, चंदर और बागा दो रिवर जब आपस में मिलती हैं तो ये बनती हैं चंद्रभागा, और इसी को कहा जाता है चेनाब रिवर। और चेनाब रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि आईफिल टावर जो है वो 324 मीटर हाइट पे है, ये उससे भी 35 मीटर ऊंचा है, मतलब ये आप कहोगे 359 मीटर जो है वो क्या है? ऊंचा है। तो यहां पे आप एक देख सकते हो कि बनाने की कोशिश की गई है कि इतना ऊंचा जो है वो होगा और इतनी हाइट पे जो है वो यहां पे ये बनाया जाएगा, और 359 मीटर जो है ये ऊंचा होगा। और हाइट आपने जरूर याद रखनी है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज टॉलर देन आईफिल टावर कंप्लीट्स इंजीनियरिंग माइलस्टोन, मतलब ये सारा नक्शा जो है वो तैयार कर लिया गया है। 1.315 किलोमीटर, याद रखना है कितने किलोमीटर की लेंथ होगी? 1.315 किलोमीटर होगा, और 359 मीटर जो है वो ऊंचा होगा, मतलब जो ये टोटल लेंथ है ये 1.3 किलोमीटर के आसपास होगी, और टोटल हाइट जो है वो 359 मीटर के आसपास होगी। और आईफिल टावर से भी 35 मीटर जो है वो क्या है? ऊंचा है। तो आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो आईफिल टावर यहां पे बना हुआ है, उसके 35 मीटर भी जो है वो क्या है? ऊंचा है। और ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो है वो इसको बना रहा है। 12,000 जो करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होगा, लेकिन हमें कोई अमाउंट नहीं याद रखनी, हमने रिवर का नाम याद रखना है, हमने याद रखना है इसकी हाइट कितनी है क्योंकि हाईएस्ट की बात हो रही है, और हमने इसकी लेंथ जो है वो जरूर याद रखनी है। और इस रिवर का एक नाम जरूर याद कर लें, नाम क्या है? चंद्रभागा रिवर। और कहां से स्टार्ट होती है? हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? हिमाचल प्रदेश। और एक पास है बहुत ही फेमस, बारा लाचला पास, तो वहां से ये क्या होती है? स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सिलेक्टेड हाउ मेनी साइट्स अंडर फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकनिक प्लेसेस? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको डाल लो क्योंकि ये फेज 4 है स्वच्छ आइकनिक प्लेसेस का, मतलब स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसका फेज 4 है, जिसमें हमने स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनानी है। हमने ऐसी जगहों को निर्माण करना है या ऐसी जगहों को हमने स्वच्छ करना है जिसमें टूरिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, उसमें हमने स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को चुना है। और ये एम है दोस्तों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है स्वच्छ आइकनिक प्लेसेस का, ये 2016 में स्टार्ट किया गया था, और ये टारगेट था कि हमने
हमने 100 ऐसी जगहों का हमने स्वच्छ बनाना है जो कि डोमेस्टिक और फॉरेन, मतलब जो हमारे देश के और बाहर के लोग वहां पे घूमने के लिए आते हैं, तो वो हमें बिल्कुल साफ चाहिए। और इस बार फेज 4 में, क्योंकि फेज 3 तक जो है हमने 30 ऐसी जगहों को कवर कर लिया है, मतलब पहला फेज, दूसरा और तीसरे के अंदर टोटल कितनी जगहों को हमने ऐसा अच्छा बना दिया है, साफ सुथरा बना दिया, वो 30 है। लेकिन अब फेज 4 के अंदर हम कितनी जगहों को चुन रहे हैं? 12 जगहों को चुन रहे हैं। बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मेरे ख्याल से हर बच्चे ने सुना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अजंता केव्स है, कहां पे? महाराष्ट्र। सांची स्तूपा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे ही आपको मिलेगा जैसलमेर फोर्ट, नाम से पता लग रहा है राजस्थान। ऐसे ही गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। सन टेम्पल, जिसको हम जो है वो ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, कोणार्क उड़ीसा के अंदर। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर। डल लेक जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर। ऐसे ही बांके बिहारी जी का टेम्पल मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। आगरा फोर्ट, आगरा नाम से पता लग रहा है, कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये 12 ऐसी सिटीज हैं, मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। तो ये सारी की सारी सिटीज को क्या किया जाएगा? यहां पे स्वच्छ किया जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो स्वच्छ आइकनिक प्लेसेस, और यहां पे आप उनका फोटो जो है वो देख सकते हो। जैसे आप यहां पे देख सकते हो सांची स्तूपा, बहुत ही फेमस। रामदेवरा राजस्थान, जिसको हम जो है वो कह रहे हैं कि जैसलमेर राजस्थान के अंदर। और सन टेम्पल आप देख सकते हो, जिसको ब्लैक पगोडा कहा गया। बांके बिहारी जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर। डल लेक जम्मू कश्मीर। तो ये 12 साइट्स ऐसी हैं जिसको स्वच्छ किया जाएगा। तो आप यार सिर्फ एक बार पढ़ेंगे इसको, मतलब इसमें एक क्वेश्चन आप और कवर करोगे कि कौन सी जगह कहां पे है, ये भी आपको जो है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। तो 12 जगहें हमने चुनी है स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से फेज 4 के अंदर। स्वच्छ आइकनिक प्लेसेस कौन सी स्कीम के अंदर? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर। और 30 सिटीज, मतलब 30 जगहें हम ऑलरेडी ऐसी साफ कर चुके हैं फेज 1, 2 और 3 के अंदर। और एसआईपी का मतलब यहां पे क्या है? स्वच्छ आइकनिक प्लेसेस। और ये 2016 में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, और लक्ष्य क्या है कि 100 ऐसी जगहों को साफ हमने करना है। और इवन यहां पे आप 12 की डिटेल भी देख सकते हो। अजंता केव, सांची स्तूपा, यहां पे आप देख सकते हो कुंभलगढ़ फोर्ट, जैसलमेर, रामदेवरा, गोलकोंडा, सन टेम्पल, रॉक गार्डन, डल लेक। ये रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़, अभी हमने चंडीगढ़ के बारे में किया कि कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में याद रखना है। बांके बिहारी जी का मंदिर, आगरा फोर्ट और कालीघाट टेम्पल। तो ये 12 प्लेसेस एक बार पढ़ लेंगे, जगह आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी शिप हु पार्टिसिपेटेड इन नेव DX 21 नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और IDEX इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन हेल्ड एट अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यार इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर ही है, वो ये है कि जो नेव DAX है, मतलब नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, ये दोनों एग्जीबिशन कहां पे हो रही है? तो एक तो जगह याद रखनी है, अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इंडिया की तरफ से कौन सी नेवी शिप का जो है वो प्रदर्शन किया गया है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन के अंदर? एक इंडिया की शिप का जो प्रदर्शन किया गया है। आंसर क्या होगा? सब बच्चों ने यार फटाफट बता दिया है। आंसर क्या होगा इसका? प्रलया होगा। बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। आप यहां पे देख सकते हो नेव डेक्स 21 और IDEX 21, ये दोनों कहां पे हुई हैं? UAE में हुई हैं। और इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, और इंडियन नेवी का नाम जो है वो क्या है? इंडियन नेवी का नाम है प्रलया। इसको याद रखना है, प्रलया। और ये इंडिया और UAE के रिलेशन को क्या करेंगी? मजबूत करेंगी। और ये प्रबल क्लास मिसाइल जो है वो दूसरी शिप है, ये आपने याद रखना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। और नेवल डिफेंस एग्जीबिशन जो है वो मिडिल ईस्ट रीजन लीडिंग नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन, इसमें जो है वो खास करके वो अपनी शिप्स, अपनी नेवी के बारे में प्रदर्शन करते हैं। ऐसी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है ओनली इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, मतलब एक ही होती है पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। तो याद रखना है। और मिडिल ईस्ट में हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए तो हम वहां पे अपनी नेवी की एक शिप का प्रदर्शन कर पाए हैं। तो याद रखना है, नाम क्या है? प्रलया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैज बीन अवार्डेड अमंग 12 पीपल फॉर इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड सिलेक्टेड बाय बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो उसमें एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट को भी चुना गया है, अदरवाइज 12 लोगों को चुना गया है, लेकिन उसमें एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसा स्लाइड में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही याद कर लें। आंसर क्या होगा इसका? अंजलि भारद्वाज। तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप आंसर को मेरे साथ मैच कर सकते थे। अंजलि भारद्वाज जो कि 48 इयर्स ओल्ड हैं, इंडियन एक्टिविस्ट हैं, और
ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बात करती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सरकार जो है वो लोगों के लिए काम करे, उसके बारे में आवाज उठाती रही हैं। और ये अवार्ड इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड जो है वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी जे ब्लिंकन, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और यार याद रखना है, ये नाम इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 99% चांस है कि आएगा कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, तो वो किसको दी गई है, तो एंटनी जे ब्लिंकन, नाम जरूर याद रखेंगे। और यार बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं ये अंजलि भारद्वाज, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट के अंदर जो है वो जुड़ी हुई हैं, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए जुड़ी हुई हैं। सिर्फ नाम याद रखेंगे, अंजलि भारद्वाज। और यहां पे आप देख सकते हैं अंजलि भारद्वाज। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर, और वो है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। उसमें पहला है ओमेगा सिकी टू सेट अप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच कंट्री विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़। इंडिया की पहली कंपनी है ओमेगा सिकी, जो कि किसी और कंट्री के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट जो है वो लगा रही है। तो यार अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और किसी और कंट्री में जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, ताकि हम ग्लोबल लेवल पे कार्बन एमिशन जो है वो कम कर सकें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ सकें। तो बहुत सी स्टेट्स इसके ऊपर काम कर रही हैं, बहुत सी यूटीज काम कर रही हैं। जैसे कि दिल्ली यूटी का आपको पता ही है कि उन्होंने कहा है कि 6 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। लेकिन ओमेगा सिकी जो है वो कहां पे लगाएगी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो आंसर क्या होगा इसका, बांग्लादेश होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंडियन कंपनी और ओमेगा सिकी, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाना है कौन सी कंट्री में, बांग्लादेश के अंदर। तो आप देख सकते हो ढाका इन बांग्लादेश, और 100 करोड़ रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और ये इंडिया की ऐसी पहली कंपनी होगी जो कहां पे लगाएगी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के नाम से जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। और इनको बांग्लादेश के अंदर अभी रजिस्टर किया जाएगा, फिर उसके बाद ये वहां पे अपना प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपने याद रखना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक टू सपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल हाउसिंग यूनिट्स इन विच कंट्री थ्रू USD 130 मिलियन फंडिंग। तो यार आपको पता है कि हम बहुत सी कंट्रीज के अंदर सोशल लेवल पे काम करते हैं। किसी जगह पे हम हाउसिंग कम्प्लेक्स बना रहे हैं, किसी जगह पे हम जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बना रहे हैं। तो हम बहुत सी कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं, खास करके अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज, नेपाल, खास करके भूटान, और साथ ही साथ जो है वो हम बात करते हैं श्रीलंका और मालदीव्स की। तो यहां पे यार आंसर क्या होगा, क्योंकि यहां पे आपको श्रीलंका भी दिख रहा है, मालदीव्स भी दिख रहा है, नेपाल भी दिख रहा है और साउथ अफ्रीका भी दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं किसकी जो है वो यहां पे बात कर रहा हूं, तो यहां पे बात हो रही है दोस्तों कौन सी कंट्री की, यहां पे हो रही है मालदीव्स की। तो याद रखना है मालदीव्स की बात हो रही है। इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक प्रोवाइड्स 130 मिलियन फंडिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल हाउसिंग यूनिट्स इन मालदीव्स। तो आप देख सकते हो मालदीव्स के अंदर इसका निर्माण होगा, और एक्सिम बैंक ये पैसा जो है वो किसको देगा, जो वहां पे इन हाउसिंग सोशल हाउसिंग यूनिट्स को बनाएंगी। और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, फाही दिरियुलहान कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन यार हमने इसका नाम याद नहीं करना, और गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स को हम बेसिकली हेल्प कर रहे हैं ताकि 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स बन सके जिसमें लोग आराम से रह सकें। लेकिन हमारे लिए काम की बात क्या है, इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र। स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डेविड रस्क्यूना। तो यार ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने बात की थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पद्म श्री विष्णु नारायण नमूद्री जी पास्ट अवे, ही वॉज रिनाउंड। वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो मैं हमेशा कहता हूं जिस भी पर्सन का देहांत होता है, अगर वो इंडिया का है तो आपने दो चीजें याद रखनी है कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। और ये दो चीजें याद रखनी है। अगर वो लिटरेचर से संबंध रखते हैं तो कौन सी लैंग्वेज से संबंध रखते हैं, आगे आपने ये भी याद रखना है। लेकिन अगर इंटरनेशनल है तो आपने सिर्फ साथ में एक कंट्री भी याद रखनी है, मतलब एक चीज आपने और रिनो। तो आपको पता लग रहा है यार श्री विष्णु नारायण नमूद्री जी जो हैं वो तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब कंट्री का तो सवाल यहां पे पैदा नहीं होता। लेकिन यहां पे एक ऑप्शन आपको पोएट मिलेगा, तो अगर पोएट आंसर है तो इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से पोएट हैं वो। तो ये मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल आंसर भी हमारे पास यही है। आंसर भी क्या है, वो बहुत ही फेमस पोएट हैं। तो कौन सी लैंग्वेज के हैं ये याद रखना है, तो याद रखना है वो मलयालम लैंग्वेज के बहुत ही फेमस पोएट हैं। उनको जो है वो पद्म श्री भी मिल चुका है 2014 में। तो बाय डिफॉल्ट किसमें मिलेगा, लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो मलयालम पोएट विष्णु नारायणन नंबूद्री जी, उनका देहांत हो चुका है। तो आप देख सकते हो वो एक पोएट थे, एक पंडित थे, एक एकेडमिशियन, पद्मश्री
विष्णु नारायण नमूद्री जी, उनका देहांत हो गया है। और मलयालम पोएट थे, यह आपने याद रखना है। मलयालम लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा नाम उन्होंने कमाया है और उनको पद्मश्री सम्मान मिल चुका है लिटरेचर और एजुकेशन के अंदर 2014 में। तो 3 चीजें याद रखनी है, अदरवाइज कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिशेल सोमार फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री पास्ट अवे। तो यार ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको इस कंट्री का फादर कहा जाता है। तो यार मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज, सिर्फ एक बार नाम पढ़ना है। नाम क्या है? मिशेल सोमार और मिशेल सोमारे। तो किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उस कंट्री के, क्योंकि पहले ये कंट्री जो है वो किसके अधीन आता था? पहले ये कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आता था, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अधीन आता था। लेकिन 1975 में जब इंडिया में इमरजेंसी लगी, उसी टाइम पीरियड पे ऑस्ट्रेलिया से इनको जो है वो आजादी मिल चुकी थी। और मैं कौन सी कंट्री की बात जो है वो यहां पे कर रहा हूं? तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं पपुआ न्यू गिनी। तो याद रखना है, पपुआ न्यू गिनी जो है वो कंट्री है जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिशेल सोमार। और कौन से ईयर में आजादी मिली थी इनको? 1975 में इस कंट्री को आजादी मिली थी। किससे मिली थी? ऑस्ट्रेलिया से। और आप यहां पे देख सकते हो यार उनका चेहरा, पपुआ न्यू गिनी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिशेल सोमार डेड। उनका देहांत जो है हो चुका है, कैंसर के कारण उनका देहांत हो चुका है। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस कंट्री के, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है पपुआ न्यू गिनी के। ही इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द चीफ ऑफ द पीपल ऑफ पपुआ न्यू गिनी। और ही सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अराउंड 49 ईयर्स। तो मैं बता चुका हूं यार कितना टाइम पीरियड जो है वो रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 73 तक जो है, मतलब 75 में तो आजाद ही हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो कि 49 ईयर्स तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन 2017 में उन्होंने जो है वो बैक कर लिया था। वो कहते हैं कि अब हम जो है वो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहां पे आप मैप देख सकते हो, ये आपको ऑस्ट्रेलिया यहां पे दिख रहा है और यहां पे आपको दिख रहा है ये पपुआ न्यू गिनी। तो ये है पपुआ न्यू गिनी और इसकी कैपिटल आप देख सकते हो पोर्ट मोर्सबे। और यहां पे आप देख सकते हो बोगनविले आइलैंड, लेकिन यहीं पे आपको मिलेगा सोलोमन आइलैंड। लेकिन यार ये आपको इंडोनेशिया का पपुआ मिलेगा। लेकिन कैसे याद रखना है? मतलब जो वेस्ट वाला पार्ट है वो इंडोनेशिया को दे दिया गया था 1963 में, और ईस्ट वाला पार्ट जो है वो एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। तो इसी के नीचे आपको यहां पे मिलेगा लार्जेस्ट कोरल रीफ मिलेगा आपको यहां पे। लार्जेस्ट कोरल रीफ है पूरे वर्ल्ड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड सेवरल ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिशन शक्ति अंडर द 5T इनिशिएटिव। और ये बहुत ही फेमस इनिशिएटिव्स हैं जो ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं। मतलब 5T इनिशिएटिव का मतलब है यहां पे ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके थ्रू उन्होंने कुछ स्कीम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, और मिशन शक्ति भी जो है उन्होंने उसी के लिए स्टार्ट किया है। तो यहां पे होगी बात किसकी? ओडिशा गवर्नमेंट की। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी। तो यहीं पे आपको मिलेगा एक बहुत ही फेमस डैम। कौन सा? लॉन्गेस्ट डैम मिलेगा पूरे इंडिया का, हीराकुद डैम। कौन सा? हीराकुद डैम मिलेगा यहां पे आपको। कौन सी रिवर के ऊपर? महानदी रिवर के ऊपर। याद रखना है। यहीं पे आपको मिलेगा बीतरकनिका नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत ही फेमस जो है वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। और एक बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व भी आपको यहां पे मिलेगा, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप यहां पे देख सकते हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने लॉन्च किए बहुत सी स्कीम्स यहां पे, किसके लिए? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिशन शक्ति डिपार्टमेंट। तो आप यहां पे देख सकते हो एप्लीकेशंस के कुछ नाम हैं, लाइक मो छटुआ ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड एफिशिएंट चेन सप्लाई मैनेजमेंट फॉर टेक होम राशन। तो यार मतलब टेक होम राशन मतलब जो घर से जो है वो राशन पहुंचाएंगे, जो घर को लेके जा सकते हैं राशन को, और घर में डिलीवर करने वालों को रियल टाइम मॉनिटर किया जाएगा कि उन्होंने घर पे पहुंचाया भी है या नहीं है। तो ई कालिया ऐप या कालिका ऐप, ये तो यार बहुत ही फेमस ऐप है। ई कालिका मतलब ये एक मतलब वेब पोर्टल भी है फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फंक्शनिंग क्रेचेस। मतलब जो बच्चों को खिलाते हैं, या आप कह सकते हो कि बच्चे वहां पे खेलते हैं और वहां पे जो है वो अपना एक तरह का प्लेवे होगा। तो काफी बच्चे ने सुना होगा कि यार क्रैचीज का नाम जो है वो मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स को पता होगा जिनके बच्चे हैं। तो 0 से 3 साल के बच्चे जो है वो वहां पे खेल सकते हैं। तो उनके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कि यार बच्चे खेल रहे हैं वहां पे, अच्छे से जो है उनका पालन पोषण हो रहा है। नेक्स्ट, मो शिशु पोर्टल एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। मतलब बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए मो शिशु पोर्टल की जो है वो शुरुआत की गई है, जिसके थ्रू जो है बच्चों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट,
ममता ऐप एंड MIS, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिटीजन सेंट्रिक ऐप है, मतलब लोग इसको डाउनलोड करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन फॉर कैश ट्रांसफर ऑफ 5,000 अंडर ममता फ्लैगशिप स्कीम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम भी यही है, ममता एप्लीकेशन या ममता स्कीम, जिसमें 5,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे ममता प्रोग्राम के अंदर उन माओं को या उन मदर्स को जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको ये 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ई मनाद्या पोर्टल, इसका मतलब है फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑनरेरी टू 1,34,758 आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। तो उनको कुछ पैसा ट्रांसफर किया जाएगा एज ए रिस्पेक्ट उनकी, तो उनका नाम दिया गया है ई मनाद्या। तो यार ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, एक बार पढ़ लो ताकि अगर ऑप्शन आ गया तो आप एलिमिनेट कर सको। बस इतना का आपने क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। The Inland Waterway Authority of India signed MOU with MOL Asia Oceania Private Limited to transport dash through barrages on the National Waterway 1 and National Waterway 2। तो यहां पे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे 2 है, मतलब पानी के थ्रू जो है, इनलैंड वाटरवे जो है उसके थ्रू जो है वो हम कुछ चीज को ट्रांसफर करना चाहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ टाई अप हुआ है, वो कंपनी का नाम है एशिया ओशियानिया। और वो कंपनी जो है वो इनलैंड वाटरवे के थ्रू किस चीज को ट्रांसफर करेगी, LPG को ट्रांसफर करेगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप देख सकते हो MOL जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इंपैक्ट्स विद MOL फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ LPG। और IWAI का मतलब है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इनलैंड वाटरवे के थ्रू इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि यार आपको पता है कि LPG बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है, जिसके कारण इसकी जो कॉस्ट है उसको कम करना है। तो कॉस्ट को कम करने का जो साधन है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है रोड के थ्रू 60% से भी ज्यादा होता है LPG का, तो अगर इसको पानी के थ्रू, पानी के रास्ते मंगवा लेते हैं तो इसका मतलब कॉस्ट कटिंग हो जाएगी और जो LPG है वो सस्ता हो सकता है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस कैरियर कंपनी विल इन्वेस्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट LPG बैरेजेस अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कार्बन फुटप्रिंट्स कैन बी रिड्यूस्ड। इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन भी कम होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पानी के थ्रू होगा तो कार्बन एमिशन कम हो जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स लाइक उज्ज्वला फॉर LPG सप्लाई। तो LPG की जो सप्लाई है उज्ज्वला के थ्रू, हमने गैस सिलेंडर हर घर में प्रोवाइड करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो उसमें आसानी होगी, क्योंकि LPG की सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड वाटरवे यार एक सस्ता रास्ता भी है, जिसके कारण हम LPG की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली कॉस्ट बढ़ा है तो लोगों को जो है वो महंगा लगने लग चुकी है ये चीज, और ऑलरेडी जो है वो लोगों का खर्चा बढ़ चुका है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो किस तरह से इसको कम करना है, और ये ग्रीन हाउस गैस को भी अपने आप क्या करेगा, कम करेगा। चेयरपर्सन कौन है इसके, डॉक्टर अमिता प्रसाद, किसके, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखना है, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। तो यार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया साइंड MOU विद विच स्टेट टू डेवलप MSME इकोसिस्टम इन द स्टेट। तो इस क्वेश्चन को अगर ना भी कवर करते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमने हर क्वेश्चन को कवर करना है, ये हमने ठाना हुआ है, तो इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो आंसर यहां पे क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो यार बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि सिडबी ने बहुत सी स्टेट्स के साथ ये टाई अप किए हैं। उन्होंने तमिलनाडु के साथ कर लिया, उन्होंने गुजरात के साथ कर लिया, राजस्थान के साथ हो चुका है, असम के साथ हो चुका है, और भी बहुत सी स्टेट्स के साथ हो चुका है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको हमने और अच्छे से आगे बढ़ाना है। कोविड-19 के कारण जो स्ट्रेस्ड हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको भी हमने पैसा देके आगे बढ़ाना है, और इस टाइम पीरियड पे आगे कौन है, आंध्र प्रदेश ने साइन कर लिया है। तो आप देख सकते हो सिडबी टीम्स अप विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ताकि MSME इसको अच्छा बना सके। और सिडबी के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, हेडक्वार्टर कहां पे, लखनऊ, एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1990 में। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला है अशोक गहलोत जी, जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उन्होंने बजट जो है वो पेश कर दिया। तो आपको पता है फरवरी मार्च के महीने में बजट हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हर स्टेट का बजट आ रहा है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो एक बार वेबसाइट से बजट को थोड़ा सा जरूर देख लें। नेक्स्ट, HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक टू पिकअप 9.9% स्टेक इन ईच इन फेरबाइन प्राइवेट लिमिटेड। तो कुछ याद नहीं करना इसमें, सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि फरबाइन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो टाटा सन्स के द्वारा प्रमोट की जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ याद रखना है कि HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ हिस्सा जो है वो इसके अंदर डाल लिया है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, HDFC बैंक, HDFC के बैंक के MD और CEO कौन है, शशिधर जगदीशन जी। हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र, और इसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और ऐसे दूसरा है हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक, और MD और CEO आपको पता है उदय कोटक जी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। और एक और है अब कोना कोना कोटक, ये एक नई टैगलाइन आप याद रख सकते हो।
नेक्स्ट, इंडिया टू ग्रो एट 13.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2022, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है मूडी के द्वारा। तो यार ये याद कर ले, मूडी जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तौर से जानी जाती है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इंडिया के आपको पता है इकरा, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो उनके नाम से जो है वो इनको जाना जाता है। और मूडीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन ऑफ द 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक मूडी हो गया, फिच हो गया, S&P हो गया, ये 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। और इंडिया जो है वो 13.7% से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 22 में, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पे होने वाली है। अर्लियर इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कितना? 10.8%। तो यार बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना कि कितनी कितनी जीडीपी किस किस ने आंकी है, क्योंकि रोज चेंज हो रहा है, रोज डाटा चेंज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, IRDA इश्यूज गाइडलाइंस ऑन स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यार ये नया मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि यार ये आपने हर जो एक्सीडेंट कवर आप करोगे उसमें आपने डालना ही डालना है ये प्रोडक्ट। मतलब ये बेस प्रोडक्ट होगा हर स्कीम के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, वो होगा सरल सुरक्षा बीमा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? IRDA, हमने कल भी 2 बार किया इसको, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चेयरमैन सुभाष कुमार खुंतिया जी हैं, और हेडक्वार्टर कहां पे है? हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इन द पौडुचेरी एंड कोयम्बटूर। तो आपको पता है यार तमिलनाडु में इलेक्शन है, जैसे कि कल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि तमिलनाडु में इलेक्शन है, केरला में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है, और साथ ही साथ जो है वो इलेक्शन कहां पे होंगे? पौडुचेरी में भी होंगे। मतलब 4 स्टेट्स और 5वां हमारे पास क्या हो गया? यूटी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन जो है वो क्या है, क्योंकि IBPS जो है वो आपको फेजेस में भी पूछ सकता है। जैसे सबसे ज्यादा फेजेस जो है वो किसके होंगे? वेस्ट बंगाल के होंगे। और आपने इन्हीं 5 स्टेट्स और यूटी की जो है वो सीट्स थोड़ी सी जो है वो देख लेनी है कि कितनी कितनी सीट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी सीट्स हैं? 294 सीट्स है। ऐसे ही आपको पता है तमिलनाडु के अंदर कितनी सीट्स हैं? 234 सीट्स हैं। केरला के अंदर 140 सीट्स हैं, और असम के अंदर 126 सीट्स हैं, और पुडुचेरी के अंदर 30 सीट्स हैं, मतलब 30 सीट्स हैं। तो ये आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। और कितने कितने फेजेस में होंगे? ये वोटिंग जो है वो स्टार्ट होगी 27 मार्च को, ये वोटिंग स्टार्ट हो रही है, और 2 मई को जो है वो क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। और इलेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा फेजेस किसके होंगे? सबसे ज्यादा फेजेस होंगे वेस्ट बंगाल के। और कितने फेजेस में ये किया जाएगा? 8 फेजेस में जो है वो ये किया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। केरला में एक ही फेज में हो जाएगा, पुडुचेरी में एक ही फेज में हो जाएगा, तमिलनाडु में एक ही फेज में हो जाएगा, असम के अंदर जो है, असम के अंदर 3 फेजेस में इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। तो याद रखना है सिर्फ बंगाल और असम ही ऐसा है जिसमें एक फेज से ज्यादा होंगे, और बंगाल में 8 फेजेस में इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। 2 मई को रिजल्ट जो है वो यहां पे आएगा। नेक्स्ट, दुर्गा शंकर मिश्रा लॉन्च्ड सिटी इनोवेशन एक्सचेंज टू फोस्टर इनोवेशन इन द अर्बन इकोसिस्टम। तो यार अर्बन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कि किसी तरह से हम आगे बढ़ सकें और इकोसिस्टम को बहुत ही अच्छा बना सके और कार्बन एमिशन कम हो सके, और नई सिटीज, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन के ऊपर हम फोकस कर सके। और ये दुर्गा शंकर मिश्रा का नाम क्यों यहां पे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, अदरवाइज यूनियन मिनिस्टर हमारे पास हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने एक बार पढ़ लेना है इसको। तो नेक्स्ट आते हैं 26 फरवरी 2021 के आंसर की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन क्या था? इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो इट विल, तो क्या इफेक्ट होगा? तो मैंने आपको बताया था यार CRR का मतलब है कि कुछ परसेंटेज किसके पास रखना है? RBI के पास रखना है। अब अगर आप सोचो यार 100 रुपए हैं बैंक के पास, और 4 रुपए जो हैं वो किसके पास रख दिए? RBI के पास। तो बैंक के पास कितने रह गए? 96। तो कल को अगर वो रिड्यूस कर रहा है, मतलब CRR को 3 रुपए कर रहा है, तो बैंक के पास कितने रह जाएंगे? 97। तो अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा बच रहा है CRR को कम करने से, तो बैंक ने क्या करना है? पैसा बैंक ने लोन देना है। तो बैंक अगर आगे पैसा देगा तो इसका मतलब जो क्रेडिट क्रिएशन है, मतलब मार्केट में पैसा जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपल था यार आंसर। अगर आपको CRR का बेसिक पता है तो आप आंसर दे सकते थे। तो आंसर क्या था कि क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, मार्केट में पैसा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जो UPSC के अंदर, इवन SSC के अंदर, और खास करके IBPS के अंदर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट। कि यार कंपल्सरी कर दिया गया था और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। कौन से आर्टिकल के तहत? 21A के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट टू एजुकेशन। याद रखना, एक आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन एक है 21A जो क्या बताता है? राइट टू एजुकेशन। तो आपने बताना है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू और कौन से ईयर में राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया और उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
और गाइस वीडियो को लाइक कर देना है, 700 प्लस लाइक्स को हमने मेंटेन करना है, यहां तक पहुंचाना है। आप लोगों की हेल्प से ही यहां तक पहुंच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल बटन को प्रेस करना है, और ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर आप इसी तरह से वीडियोस को और करंट अफेयर्स पीडीएफ को पढ़ते रहोगे तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। और गाइस 90 से 95% तक करंट अफेयर्स जो हैं वो हमारे करंट अफेयर्स से करवाए जाते हैं, और यही अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है, यही अफेयर्स क्लाउड की जो टीम है उसका हार्डवर्क है। और गाइज मैं हमेशा कहता हूं कि आपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज फन, एंजॉय करें हर मोमेंट को, पढ़ें भी एंजॉय भी करें, दोनों चीजें जो है वो बैलेंस करके हमें चलना होगा। जिसने बैलेंस कर लिया वो आराम से जो है वो एग्जाम को क्लियर कर लेगा। और हमेशा खुश रहें, किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना हमने, और खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर हो जाएगा। मैं कामना करता हूं कि इस साल आप अपने लक्ष्य को जरूर अचीव कर लें। थैंक यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।